हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से 10th क्लास अलजेब्रा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर पे अब तक मैं एक ही लेक्चर डाला। हो सकता है फर्स्ट टाइम 10th का डाला मतलब ऑनलाइन, यूट्यूब में लेक्चर पहले ही गया। हो सकता है राइटिंग छोटी निकली हो पढ़ाने में, उतना दिखने में डिफिकल्टी जाए। तो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए बेटा, ध्यान देके समझिए। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, मेरे पास में सिर्फ एक कैमरा है, इसके लिए लाइटिंग्स लगती है, प्रॉपर स्टूडियो लगता है ताकि अच्छे से व्यू आए, लाइटिंग्स का अरेंजमेंट लगता है। लेकिन लॉकडाउन होने का मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आप 2-4 दिन एडजस्ट कर लीजिए वीडियोस के साथ में। उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग सब कुछ करके मैं और क्वालिटी बढ़ाऊंगा उसकी। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कल मैंने क्या समझाया था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने सबसे पहले समझा था सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? क्या होता है सीक्वेंस? तो ऑब्जेक्ट, अभी हमने सेट्स भी पढ़ा है 9th में। सेट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, नंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट का ग्रुप जिसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो। कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीन्स व्हाट? चलिए, अगर डेप्थ में जाना है तो मैं डेप्थ में समझाता हूं। चलिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं पहला क्वेश्चन बताइए, डेज इन अ वीक। डेज इन अ वीक, मान लो अभी आप लोग 10 बच्चे बैठे मेरे सामने और सबको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बताइए हफ्ते में जितने दिन होते हैं नाम बताइए। तो क्या नाम होंगे? सब लोग बोलिए। डेज इन अ वीक, पहला क्या बोला बेटा मैंने? डेज इन अ वीक। बताइए कौन कौन होंगे? फर्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये मैंने डेज इन अ वीक फर्स्ट बच्चे से पूछा तो भी वो यही दिन बताएगा, दूसरे से पूछा तो वो कोई नए दिन बताएगा क्या? उसके भी आंसर सेम ही रहेंगे। अगर मैंने कहा सेकंड, मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर, साल में कितने महीने, महीनों के नाम बताइए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मैं किसी थर्ड लड़के से पूछूं तो भी वो यही महीने बताएगा। लेकिन अगर मैंने किसी लड़के को पूछा, किसी बच्चे को पूछा उसका फेवरेट फूड, तो पहले लड़के से अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं कहूंगा मुझे पसंद है, फेवरेट क्या खाने में अच्छा लगता है। तो अगर मैं मिठाई की बात करूं या मैं किसी चीज की बात, डिशेस की बात करूं, तो जनरली हम कहेंगे मैगी, फिर राइस, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, मुझे जो पसंद है। फिर मैं कहूंगा मंचूरियन, फिर मैं कहूंगा समोसा, ये मुझे पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यही मैंने दूसरे लड़के से पूछा, बच्चे से पूछा, तो क्या उसको भी यही चीजें पसंद होनी चाहिए? कोई जरूरी है क्या? ये फर्स्ट बच्चे को पूछा गया। सेकंड बच्चों को पूछा मैंने
तो क्या उसको भी सेम चीजें पसंद हो जरूरी है? वो बोलेगा नहीं सर मुझे पसंद है डोसा, इडली, फिर वो कहेगा सर मुझे नूडल्स, कुछ और चीजें कह सकता है, कुछ और चीजें। अब ये 3 एग्जाम्पल से समझिए। मैं 50 बच्चों से पूछूं, ये वाला एग्जाम्पल 100 से पूछूं, पूरे नागपुर वाले से पूछूं, रामटेक वाले से पूछूं, पूरे वर्ल्ड वाले से पूछूं, ये तो सबके आंसर सेम आएंगे। वो चीज, वो एलिमेंट्स का ग्रुप जिसमें पूरी दुनिया के आंसर सेम हो इज नोन एज अ सेट, इज नोन एज अ सेट। तो ये क्या, इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा दीजिए, इट इज नोन एज अ सेट। और ये ब्रैकेट हटा दीजिए, हटा दीजिए। अगर मैं ये वेडनेसडे के बाद में लिखना छोड़ दूं तो हर कोई बताएगा थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्या संडे के बाद ट्यूसडे आता क्या? नहीं, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है। ब्रैकेट लगा दो तो इसे सेट कहेंगे, और नहीं लगाओ तो इसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस। मतलब जब सबके आंसर सेम हो, ये भी क्या है? सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर रिलेशन नहीं। हर एक भाषा सिंपल में समझिए, ऑर्डर, रिलेशन। कई 10th में लेवल में जो बच्चे 9 से भी 10 जा रहे हैं उनके लेवल में ये चीजें वर्ड्स फैमिलियर नहीं है, तो सिंपल समझिए। किसे कहेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस वो जहां पे सबके आंसर सेम हो, आंसर सेम नहीं हो तो वो सीक्वेंस नहीं है, वो सेट नहीं है। तो सीक्वेंस कल मैंने डेफिनेशन लिख के दिया, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a particular order is known as a sequence, is known as a sequence। अब हमने ये डेज ले लिए। अब अगर मैं बोलूं थर्ड, नेचुरल नंबर्स, क्या लिखना है बेटा? नेचुरल नंबर्स। बताइए सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बताइए नेचुरल नंबर चालू कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहां तक जाएंगे? तो ये जा सकते हैं, इस साइन को कहते हैं इन्फिनिटी। इट इज नोन एज एन इन्फिनिटी। तक ये जा सकते हैं बेटा, इन्फिनिटी तक, ध्यान रखिए। तो ये नंबर अगर मैं किसी तीसरे से पूछूं तब भी नेचुरल नंबर्स वो यही बोलेगा, तो आंसर सेम है। इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? सेट। और ना लगाऊं तो ये क्या कहलाएगा? एक सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक के आंसर सेम है। तो ये सीक्वेंस है या नहीं है? है। ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। बट इनमें और इसमें, इस मैथमेटिक्स के नंबर में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस लिखा, एक और सीक्वेंस लिखता हूं 2 4 6 8 10 12, और ये चलते जा रहा है बेटा। जब एक सीक्वेंस लिखा तो सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर लिखा उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो डिनोट करते हैं T1 से या तो फिर स्मॉल a से। ये कल के लेक्चर में मेरा अच्छे से हो चुका है। इसे कहा जाता है सेकंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। तो लास्ट में कौन सी आएंगी? जनरली nth टर्म। क्या आएंगी बेटा? nth टर्म। कहां तक जा सकते हैं हम? कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। अब जरा ध्यान देके फिर एक बार, सीक्वेंस मतलब जब सबके आंसर्स क्या हो? सेम, और सबके आंसर सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस नहीं है। अब सीक्वेंस में एक टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग कि यहां तो सबके नेचुरल नंबर, सबके आंसर सेम है, ये भी एक सीक्वेंस लिखा। अब इस सीक्वेंस की एक खासियत देखिए, ये सीक्वेंस लीजिए, ये सीक्वेंस लीजिए, कोई भी सीक्वेंस लीजिए, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लेते हैं। ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। अब
इन दो टर्म लगातार वाले, लगातार के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंसेक्यूटिव। क्या यूज करते हैं बेटा? कंसेक्यूटिव। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर लीजिए, ये दो नंबर लगातार दिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस, बड़े में से छोटा। 2 माइनस 1, आंसर कितना आया? 1। दूसरे दो नंबर लीजिए, ये दो नंबर दिए, इनका डिफरेंस निकालिए, लगातार वाले कंसेक्यूटिव। 3 माइनस 2, आंसर 1। ये दो लीजिए, 8 माइनस 7, कितना आया? 1। क्या देख रहे हैं? कोई भी दो नंबर लगातार वाले कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, उनका डिफरेंस निकालिए। किन्हीं भी दो नंबर का एक गिवन सीक्वेंस है, उनके कोई भी दो नंबर्स कंसेक्यूटिव वाले, उनका हमने क्या निकाला? डिफरेंस। और देखिए डिफरेंस कैसा आया, हर एक का सेम। सेम आया मतलब इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, कोई भी गिवन सीक्वेंस हो, उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये टर्म्स है बेटा, कोई भी दो टर्म्स, कोई भी ले लो, कोई भी, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कैसा है? कॉमन, तो उस सीक्वेंस को कहा गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा गया बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? सीक्वेंस। सीक्वेंस आसान भाषा में सबके आंसर क्या होने चाहिए? सेम। सेम के लिए हमने वर्ड यूज करते, ऑर्डर्ड, सबका सेम होना चाहिए, या सब में कॉमन रिलेशन होना चाहिए। वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 11 में ये यूज करेंगे तो आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। आंसर सबके सेम आ गया, सीक्वेंस हो गया। अब उस सीक्वेंस की खासियत कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए, हर एक का डिफरेंस कैसा है? कॉमन, तभी वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होगा? कॉमन। सो एनी सीक्वेंस इन विच the difference between two consecutive numbers, ये कल के लेक्चर में मैंने डेफिनेशन लिख के दिया, difference between two consecutive terms is common, known as an arithmetic progression। इसे कहते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? अब एक एग्जांपल देता हूं, चलिए मुझे बताइए आपकी मैथ्स की क्लास कब होगी? कब होगी मैथ्स की क्लास? जब चन्ना सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ्स की क्लास कब होगी? जब चन्ना सर पढ़ाएंगे। अब ध्यान देके आंसर दीजिए। मैथ्स की क्लास हो रही है, मैथ्स की क्लास चालू है, इसका मतलब चन्ना सर पढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार, मैथ्स की क्लास कब होगी? जब चन्ना सर पढ़ाएंगे। मैथ्स की क्लास हो रही है, इसका मतलब चन्ना सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब डिफरेंस कैसा होगा? कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन, कॉमन डिफरेंस होगा, तब वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस कैसा है? कॉमन। कैसा डिफरेंस है बेटा? कॉमन। चलिए ये सब कल के लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया। अब कुछ चीजें, फिर से एक बार लिखो। चलो मान लो, अब टर्म्स डिनोट कर रहा हूं,
T1, T2, T3, T4, T5, कहां तक? nth टर्म्स तक। ये टर्म्स का जो सीक्वेंस बन रहा है ये हम मान लिए कि ये किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा? कॉमन। कैसा रहेगा बेटा? कॉमन। मतलब चलो T1 हमने क्या मान लिए? A। इससे क्या डिनोट किए हमने? फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट कर रहे हैं हम? स्मॉल d से। इसका मतलब क्या होगा? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स T2 माइनस T1, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कॉमन। मतलब वैल्यू कितनी होगी? d। मतलब T2 की वैल्यू माइनस T1 उधर जाकर कितना हो जाएगा? T1 प्लस d। मतलब T2 की वैल्यू, T1 की जगह मैं a लिख सकता हूं, a प्लस d लिख सकता हूं बेटा। ये आ गई सेकंड टर्म। उसके बाद दूसरी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहा हूं मैं, T3 माइनस T2। ये मैंने कल भी समझाया है, इनका भी डिफरेंस कॉमन ही होना चाहिए। कंसेक्यूटिव बड़े में से छोटा माइनस। T3 इज गिवन बाय माइनस T2 जाएगा उधर तो T2 प्लस D। T3 T2 की वैल्यू कितनी है बेटा? A प्लस D। ये बचा हुआ D। तो T3 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस D प्लस D विल बी 2D। तो ये भी एक बन गया फॉर्मूला। एक और लिख लेते हैं, इन दो को ले लो, T4 माइनस T3 कितना होगा? D। T4 विल बी माइनस T3 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये D ऑलरेडी प्लस में है। T3 की वैल्यू कितनी है बेटा? ये लिखिए A प्लस 2D, ये बचा हुआ D। T4 A प्लस 2D प्लस D विल बी 3D। इसी तरीके से अगर आपको कौन सी टर्म निकालना है? nth टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ, ये मैंने कल भी बड़े अच्छे समझाया हो। सभी टर्म में a तो आया ही हुआ है बेटा, तो nth टर्म में भी क्या आएगा? a, और सब में प्लस है? उसके बाद देखिए सेकंड टर्म। अच्छा, इस d के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1D है बेटा। चलो मैं बताइए T1 को मैं क्या लिख सकता हूं? T1 को एक और चीज से डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने के लिए कुछ ध्यान दीजिए। ये T1 मतलब a लिखा। मुझे बताइए 3 प्लस 0 कितना होगा? 3। तो a को मैं a प्लस 0 लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस 0 तो a ही होगा बेटा। ठीक है, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 0 को मैं 0 इंटू d लिख सकता हूं। देखिए कैसा, 0 इंटू d 0, 0 प्लस a, तो आंसर कितना बचेगा? a लिख सकता हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है। कल भी सिखाया, nth टर्म का मतलब मैंने कल डिटेल में समझाया हूं। आज चौथे एक बार रिवीजन ले रहा हूं। फर्स्ट टर्म में a, तो nth टर्म में भी, हर टर्म में a है, तो nth टर्म में भी a आया। अब देखिए कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में भी d है, सेकंड टर्म में भी d है, थर्ड में भी d है, फोर्थ में भी d है, तो nth टर्म में भी कौन आएगा? d। फिर चेंज क्या हो रहा है? तो फर्स्ट टर्म में देखिए 0 है, सेकंड टर्म में देखिए 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। क्या अंदाज लगा पा रहे? फर्स्ट टर्म है, कौन सी टर्म है? फर्स्ट। या 1 है तो यहां कौन है? 0, एक नंबर छोटा है। यहां 2 है तो
तो यहां क्या है 1, एक नंबर छोटा है। 3 है तो क्या है 2, फिर एक नंबर छोटा। 4 है तो 3, फिर एक नंबर छोटा। तो भाइयों और बहनों n है तो एक नंबर छोटा, मतलब n-1, एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म। वो nth टर्म जो सीक्वेंस किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करेंगे, a। सेकंड टर्म t1 प्लस d लिखिए या a प्लस d लिखिए। थर्ड टर्म t2 प्लस d या थर्ड टर्म a प्लस 2d। फोर्थ टर्म और कॉमन एग्जांपल, कॉमन फॉर्मूला, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू d। एनी डाउट? कल का भी मैंने एक फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर दिया। फिर से एक बार, कोई भी सीक्वेंस तो कौन है सीक्वेंस? सीक्वेंस का जनरल मतलब क्या होता? सीक्वेंस मतलब सबके आंसर्स क्या आने चाहिए, कॉमन। डेज इन अ वीक सबके आंसर्स कॉमन, नेचुरल नंबर सबके आंसर कॉमन, मंथ इन अ ईयर सबके आंसर कॉमन, होल नंबर तो सभी लोग चालू 0 1 2 3 से करेंगे, रियल नंबर सबके आंसर कॉमन, इंटीजर्स सबके आंसर कॉमन। तो ये सभी क्या है, सीक्वेंस। लेकिन ये सभी सीक्वेंस तो है, लेकिन इन सीक्वेंस में कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा होगा, कॉमन। तो उस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमें वही सीक्वेंस इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा सीक्वेंस, जिनका डिफरेंस कैसा हो, कॉमन। कॉमन डिफरेंस है तो वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लिख लेना बेटा आप लोगों ने। अब हम इसका करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बुक लिया बेटा, ये बुक है, टेक्स्ट बुक। मुझे इसके आंसर्स नहीं मालूम, कौन देखता है? बेसिक्स क्लियर है तो हम कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर से एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, वो सीक्वेंस जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का आंसर डिफरेंस कैसा हो, कॉमन। ध्यान रखिए, चश्मा तो लग गया बेटा। चलिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लेके बैठना बेटा। टेक्स्ट बुक में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, देख लीजिए नजदीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। अगर दिख नहीं रहा हो तो टेक्स्ट बुक में आप ले सकते हैं। बताना है, नीचे 8 क्वेश्चंस दिए, बताना है उसमें से सीक्वेंस तो है, लेकिन हमें बताना है कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। सीक्वेंस कौन, आंसर कॉमन हो, लेकिन एपी कौन, जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन। चलिए तो इसका पहला दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट दिया है। चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका, पहले जितनी टर्म्स दिए 3-4 टर्म्स को मान लो। t1 इक्वल्स टू 2, t2 इक्वल्स टू 4, t3 इक्वल्स टू 6, t4 इक्वल्स टू 8। लिख लिए बेटा। अब क्या कीजिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई भी दो, ये दो ले लिए, मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस निकालिए। t2 माइनस t1 कितना होगा बेटा, 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आया 2। दूसरा ले लीजिए, 2-3 कर लीजिए। t3 माइनस t2 कर लीजिए। t3 मतलब 6 माइनस 4, आंसर विल बी 2। और कर लीजिए एक और, t4 माइनस t3, 8 माइनस 6, t4 8 है, t3 6 है, 8 माइनस 6, आंसर विल बी 2। क्या देख रहे हैं, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सबके आंसर 2 है, मतलब कॉमन है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू
since the difference between any two consecutive terms of a given sequence, since मतलब क्योंकि डिफरेंस किसके बीच का, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स कहां का, इस दिए हुए सीक्वेंस का कैसा है, डिफरेंस इज कॉमन है बेटा, ये कॉमन, इसीलिए देयरफॉर द गिवन, इसीलिए दिया हुआ सीक्वेंस, therefore the given sequence is in arithmetic progression। इस तरह से लिखेंगे अगर आप एग्जाम में तो कोई आपका आधा क्या 1/4 मार्क भी नहीं काट सकते, कोई वैल्यूअल नहीं काट सकते। ध्यान रखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आंसर, और रटिए मत, सिर्फ बेसिक याद रखिए। डिफरेंस कॉमन तो एपी, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, 2 5/2 3 7/3 चेक कर लेते। लेट T1 2 T2 5/2 T3 3 T4 7/3 as कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स T2 minus T1, डिफरेंस चेक करेंगे। 5/2 minus 2 सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 5/2, 5 का आधा मतलब 2.5 में से 2 गया तो आधा बचेगा, ये अपने तरीके। आप ऐसा कीजिए, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 5 में से 4 गए तो 8 और नीचे का बचा हुआ 2। ये क्या आया बेटा मेरे पास में, T2 minus T1। उसके बाद 2-3 करके देखिए, 2-3 बाय डिफरेंस, T3 minus T2, T3 कितना है बेटा 3, T2 कितना है 5/2, कुछ नहीं है मतलब 1, 2 3s are 6, 1 into 5 5, 1 into 2 2, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 6 minus 5 1/2, क्या आया बेटा ये T3 minus T2 as, एक और कर लीजिए T4 minus T3, T4 कितना है 7/3 है बेटा, ये 7/3 माइनस क्या करना है 3, कुछ नहीं है मतलब 1, 7 1s are 7 minus 3 3s are 9, 3 1s are 3, 7 minus 9 minus 2/3, T4 minus T3। क्या देख रहे हैं, यहां 1/2 यहां 1/2, लेकिन यहां 1/2 आया क्या, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस का ये वाला साइन है, सिंस द difference between any two consecutive terms is not common, नहीं है, नॉट लिखा हो बेटा मैंने, इस नॉट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, नॉट कॉमन, यहां क्या था बेटा, इज कॉमन है तो एपी में है और कॉमन नहीं है, देयरफॉर की ये साइन, देयरफॉर द गिवन sequence
is not an arithmetic progression. दिया हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लिख लीजिए बेटा, आप लोग लिख लीजिए। और अगर लिखते वक्त अगर आपको कोई तकलीफ है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। बाकी के हम कल देख लेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।